20 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक भारत में जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे छात्रों के द्वारा, उन सभी प्रोटेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बड़ा आदेश सीजेआई ने दे दिया है। क्या आदेश दिया है हम आपको इस खबर में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं सानिया आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीजेआई ने बड़ा आदेश दे दिया है। आपको तो याद ही होगा कि 20 जुलाई के दिन काफी ज्यादा हिंसक प्रदर्शन देखा गया था, छात्रों पर खूब लाठीचार्ज की गई थी, पुलिस ने मारपीट की थी और कई सारे आरोप पुलिस पर लगे थे। महिला पत्रकारों के साथ काफी ज्यादा मारपीट की गई थी और उनको परेशान भी किया गया था। उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से महिला पत्रकारों को भी मारा पीटा जा रहा है। इसके अलावा वहां पर जो छात्र थे उनको भी काफी ज्यादा मारा पीटा गया था, जिसके बाद कई सारे छात्र घायल हो गए थे। और 20 जुलाई के बाद सीधे हम लोग आ जाते हैं 25 जुलाई पर। जिस दिन बिहार बंद था उस दिन कई सारे जिलों में खूब जोरदार प्रोटेस्ट हुआ। पर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में भी खूब जोरदार बवाल हुआ था, छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, कई सारे छात्रों के द्वारा पथराव भी किया गया, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। उसकी तस्वीरें भी हमने आपसे साझा की थी। और सिवान की अगर बात की जाए तो इसी दिन सिवान में AK-47 से फायरिंग की जाती है पुलिस के द्वारा, जिसके बाद ये वीडियो सामने आ जाता है और कई सारे सवाल खड़े कर जाता है कि आखिर AK-47 चलाने की जरूरत क्या पड़ती है। वो सामने छात्र ही तो थे, पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र थे, तो आखिर उनके ऊपर AK-47 चलाने की क्यों जरूरत पड़ गई। ये तमाम सवाल जो है वहां खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस ने क्यों AK-47 चलाया। और इसको लेकर के डीएम एसपी का फिर बयान आता है और एसपी के द्वारा ये कहा जाता है कि फायरिंग हुई थी तो किसी को गोली नहीं लगी, किसी भी छात्र को AK-47 से गोली नहीं लगी। लेकिन जो 3 छात्र जो कि घायल हुए थे और इनका इलाज चला था और एक को गोली लगी थी, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं, गोली तो हमें लगी है और AK-47 से लगी है। इसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन हाँ, पुलिस का ये दावा है कि AK-47 से नहीं लगी है बल्कि किसी और बंदूक से गोली लगी है। अब इसको लेकर के जांच पड़ताल हो रही है, वीडियो के पूरे साक्ष्य तक पहुंचा जा रहा है कि क्या क्या इससे रिलेटेड मामला है, कहां से उन छात्रों को गोली लगी है, क्या वजह रही है, वो कहां थे, कैसे उनको गोली लगी, तमाम सवाल जो है, इन सब सवालों के जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। इसी बीच आज सुनवाई हुई है और सुनवाई में कई सारे आदेश सीजेआई ने दिए हैं। हम आपको उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताते हैं कि आखिर क्या मामला है और क्या सीजेआई ने कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, वे संवैधानिक दायरे में अपनी मांग उठा रहे थे। कोर्ट ने कहा जिसने भी जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, नागपुर, बिहार समेत कई राज्यों में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि याचिकाओं में पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन और लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल और महिलाओं और पत्रकारों के साथ मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाएगी। सीजेआई ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन होते रहेंगे, अगर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो जांच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये साफ शब्दों में सीजेआई सूर्यकांत ने कह दिया है कि ये लोकतंत्र है और यहाँ पर आंदोलन होते रहेंगे, इसी वजह से जिम्मेदारी तय करना सबसे ज्यादा जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा हिंसा, इलेक्ट्रिक शॉक वाले हथियारों के इस्तेमाल, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार और सीनियर पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई। राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा की याचिका में बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस की तरफ से AK-47 तानने और उसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अभी जो है काफी ज्यादा बवाल भी छिड़ा हुआ है और AK-47 ऐसा मुद्दा बन गया है जिसकी वजह से विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, सरकार को घेर रही है और सवाल यही है कि आखिर छात्रों पर AK-47 से गोलियां क्यों चलाई गई। तो देखा आपने कि इस पूरे मामले पर सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कुछ कहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।